आज हम लोग शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाने का कारण क्या है? तो शिक्षा हमारे जीवन का परम लक्ष्य है और बिना शिक्षक के शिक्षा नहीं मिल सकता है। जिस प्रकार नदी में पानी बहता है उसी समान हमारे जीवन में शिक्षा का प्रवाह होता है। लेकिन शिक्षा जो है वो पानी से भी पतला है, लेकिन ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिसके द्वारा हमारे शरीर में डायरेक्ट प्रवेश कराया जा सकता है। सिर्फ एक ही माध्यम है, गुरु। तो जो भी आज हमारे देश में या विश्व में विद्वान व्यक्ति हैं उनका कोई न कोई गुरु रहा है। इसलिए करके गुरु का महत्व भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि कहा गया है कि गुरु और भगवान जब एक साथ खड़े हो जाए तो विद्यार्थी अचरज में पड़ जाते हैं, किसको पाँव पहले लगे। तो भगवान ही उसमें कहते हैं सबसे पहले जो है गुरु को ही प्रणाम किया जाए, क्योंकि जो ईश्वर है उनका भी कोई न कोई गुरु है। तो हमारे देश के जो महान व्यक्ति सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी हैं, इनका शिक्षा से अधिक प्रेम था। बचपन से ही शिक्षा प्रेमी थे और शिक्षा के स्तर में बराबर ये काम करते थे। इनका जन्म जो है तमिलनाडु राज्य के तिरुतनी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था वीरास्वामी, इनके माता का नाम था सीतम्मा और इनकी पत्नी का नाम था शिवा कमू। इनका विवाह जो है 16 साल की उम्र में भी हो गया था और इनकी पत्नी को उस समय था 9 वर्ष। लेकिन ये शिक्षा के प्रेमी थे, आगे बढ़ते रहे। ये अपने राज्य में पहले प्रधानाध्यापक रहे, फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बने और 1952 से लेकर के 1962 तक जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पद पर रहे और 1962 से 67 तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे। तो जब ये 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने तो यह अपना जन्म दिवस जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि ये देखे कि हम भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति एक शिक्षक से एक भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब जो है एक शिक्षक को सम्मान मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपना जो जन्मदिन है वह शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा किया, जो कि इसलिए वो किए कि जो शिक्षक हैं उन्हें प्रत्येक वर्ष सम्मान मिलना चाहिए। यानी जन्म दिवस के बहाने जो है एक शिक्षक को विद्यार्थी द्वारा सम्मानित किया जाएगा, यानी उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा, जिससे शिक्षा का क्षेत्र जो है भारत में अग्रसर होगा, उज्जवल होगा और हमारा देश विकसित होगा। इसलिए करके हम लोग आज भी जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और हमें अलग अलग तरह के शिक्षक से प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है, जिससे हम अपने जीवन में अग्रसर होते हैं। सभी शिक्षक जो है हमें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में बताते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अग्रसर हो जाते हैं। तो शिक्षा कहा गया है, भीमराव अंबेडकर ने कहा, शिक्षा जो है वह शेरनी का दूध है, जो इसे ग्रहण करता है वह शेर की तरह दहाड़ता है। यानी जिस व्यक्ति के पास विद्या आ जाता है वह विश्व के किसी कोना में भी जा कर के भाषण दे सकता है, रह सकता है, वहाँ अपना रोजगार स्थापित कर सकता है। आज देख लो इंजीनियर, डॉक्टर, जो भारत के बच्चा पढ़ करके अमेरिका में डॉक्टरी करता है, जो यहाँ के बच्चा पढ़ करके जो है अमेरिका में इंजीनियर बना हुआ है, इसका मेन कारण है शिक्षा। तो शिक्षा ग्रहण करने से पहले हमें अपने गुरु का चुनाव करना आवश्यक होता है और उसके प्रति श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव ये भी रखना आवश्यक है। जब तक गुरु का हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक उनके द्वारा जो बताए गए शिक्षा है वो हमें कभी भाएगा ही नहीं, हम उनके प्रति ध्यान ही नहीं देंगे। जब उनके प्रति हमें आदर्श रहेगा, भाव रहेगा, तब हम उसके द्वारा बताए बातों को मानेंगे। इस प्रकार से पहला गुरु जो होता है माता पिता होता है। इसमें जो है माँ को उपमा दिया गया है, क्योंकि माँ जो है बच्चे को जो है हर चीज़ बोलने के लिए सिखाता है। वह जो है माँ या जितने भी भाषा है, माँ बच्चे को हर चीज़ सिखाता है, इसीलिए पहला गुरु माँ को बताया गया है। तो उस प्रकार से बच्चे माँ का रिस्पेक्ट करता है, अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करता है, उसका सम्मान करता है, उनके बताए रास्ते पर चलता है। उसके बाद सेकेंड गुरु जो आ जाता है
फिर जो हमें अक्षर लिखने पढ़ने के लिए सिखाता है, तो फिर उनका भी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। इस प्रकार से हमारे जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, बहुत सारे गुरु मिलते जाते हैं और हमें सबको ध्यान में रख करके सबको सम्मान करना चाहिए। तो आज का दिन जो है हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि हम शिक्षक दिवस मना करके गुरु को प्रसन्न नहीं कर रहे, उन्हें खुश नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, उनके प्रति एक आदर का भाव प्रकट कर रहे हैं, उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये खुशियाँ मनाने का समय नहीं है, बल्कि उनके द्वारा उनके आचरण को ग्रहण करने का समय है। आज जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि शिक्षा से ये प्रेमी था, पूरे भारतवर्ष जो है इनके आचरण को ग्रहण किया, तभी तो जो शिक्षक हैं वो भी इन्हें मानते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।